पाकिस्तान एयरफोर्स का बड़ा सा खूबसूरत सा स्टॉल है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है पाकिस्तान की असल स्ट्रेंथ है और यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ डिवीजन्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट डिवीजन है। ये है शापर 2, पाकिस्तान का अपना ड्रोन, अनदर आर्मर्ड ड्रोन जो कि पाकिस्तान ने बनाया, पाकिस्तान का प्राइड है। और ये है गिड्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ HIT यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के इस बड़े खूबसूरत से स्टॉल के ऊपर, जहाँ पर तमाम तर प्रोडक्ट्स इन्होंने अपनी डिस्प्ले की हैं। ये ना सिर्फ टैंक्स बनाते हैं जिसमें अल खालिद जो कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, जर्रार है, हैदर है, साथ ही साथ ये ASVs आर्मर्ड सिक्योरिटी व्हीकल्स बना रहे हैं, APCs बना रहे हैं और बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी बना रहे हैं। और खुशाइन बात यह है, द बेस्ट पार्ट इज कि ये प्रोडक्ट्स ना सिर्फ पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं, बल्कि ये एक्सपोर्ट भी हो रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। मिडल ईस्टर्न और अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं इन प्रोडक्ट्स को लेकर जाती हैं और पाकिस्तान से ज़र मुबादला भी कमा रहा है। आगे चल के आपको और भी बड़े बड़े स्टॉल्स दिखाते हैं, आइए। हमजा 6x6 MCV, द जाइगेंटिक मिलिट्री व्हीकल। और इंटरेस्टिंगली ये पाकिस्तानी एक कंपनी है जो कि ना सिर्फ मिलिट्री व्हीकल्स बना रही है, बॉडी आर्मर्स बना रही है, ड्रोन्स बना रही है, इसके अलावा राइफल्स बना रही है और सब कुछ पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है। फॉर्चुनेटली उनके यंग CEO इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर अस्फंदियार तजम्मुल आवान। उनसे बात करते हैं, उनकी कंपनी के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या है आपका? अल्लाह करम। सबसे पहले अस्फंदियार, टेल अस समथिंग अबाउट द कैवलियर ग्रुप। कब से काम कर रहे हैं और क्या क्या बना रहे हैं आप लोग? जी, वी स्टार्टेड इन द अर्ली 2000s, 2001 के करीब। हमने बेसिकली वेयर पाकिस्तान्स ओनली private sector multi-domain defense manufacturer. Wow. When I say that, what I mean is कि what you'll find at this exhibition is कि generally अगर कोई पहली बात तो ये है कि manufacturers ही बहुत कम है। जनरली आप देखेंगे ज़्यादातर इंडेंटर्स हैं जो कि किसी और का प्रोडक्ट है उसको आगे पिच कर रहे हैं। सेकंड ये है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक स्पेसिफिक डोमेन के हैं। अगर कोई गाड़ियाँ बना रहा है तो वो सिर्फ गाड़ियाँ बना रहा है, अगर कोई जैकेट्स बना रहा है तो वो सिर्फ जैकेट्स बना रहा है। व्हाट वी प्राइड आवरसेल्व्स ऑन इज़ कि हमारे पास मल्टीपल डोमेन्स हैं। What you see here is not the complete range of products. We've only brought those products that were of prime interest. Of course, there are other products that we couldn't display because of space issues. ये है नेस्टेप, नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, जो कि R&D डिपार्टमेंट है एक किस्म का, आप कह सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स का, और बहुत बेहतरीन किस्म के सिमुलेटर्स बना रहा है जिन पे ट्रेनिंग्स दी जाती है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक रिप्रेजेंटेटिव विंग कमांडर रिजवान साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही बेहतरीन से नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी रश भी है लोगों का। बिल्कुल, तो ये जो है पाकिस्तान एयरफोर्स की वो खूबसूरत R&D यूनिट है जो कि इंडिजिनलाइजेशन की तरफ जा रही है, जो कि मुल्क का फॉरेन एक्सचेंज बचा रही है। और लोग ये एयरक्राफ्ट कैराकोरम ईगल, जिसको हम ZDK भी कहते हैं, अवैक्स जहाज़ है जो चाइनीज़ मेड है।
अगर इसका ये पूरा कंप्लीट सिमुलेटर जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है, ये हमने खुद बनाया है। By looking at the aircraft, we have this capability to develop any simulator. और ये पूरा कॉकपिट बना हुआ है। पूरा कॉकपिट शेल बना हुआ है, इसके ऊपर जितने सॉफ्टवेयर जितने सिस्टम्स हैं, इट इज़ एग्जैक्टली रनिंग इन द सेम वे जैसे कि एक्चुअल एयरक्राफ्ट होता है। और एक रियल टाइम एक्सपीरियंस जो है वो ये देता है। जो सबसे बड़ा सिमुलेटर का फ़ायदा है वो ये कि इसमें देयर इज़ नो लाइफ रिस्क। यू कैन प्रैक्टिस एनी इमरजेंसी विदाउट एनी लाइफ रिस्क। सेकेंड, ये आपके लिए मोस्ट इकनॉमिकल है। आपका जो एक मिशन $5,000 में होता है इन दी एयरक्राफ्ट फॉर द 1 आवर, ये लेस दैन $250 की कॉस्ट आती है। वाओ, और इट्स अवेलेबल फॉर 24/7, यानी कि इसमें कोई ये नहीं होता कि बैड वेदर है आज आप फ्लाइंग नहीं कर सकते। इट्स अवेलेबल 24/7। सो अब माशाल्लाह हम लोग ये एक्सपोर्ट भी करें कैपेबिलिटी आ गई है। हमारे पास C-130 का हम अभी ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं, हम मिराज का कर चुके हैं, हम IL-78 का कर चुके हैं। तो वी हैव द कैपेबिलिटी टू डेवलप एनी सिमुलेटर फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स। बेसिकली अगर मैं PMSA को डिफ़ाइन करूँ तो पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी इज़ दी सोल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एट सी। उसको और मैं सिंपलिस्टिक वे में बताऊँ तो इट हैज़ दी पुलिसिंग रोल विच दी पुलिस हैज़ ऑन लैंड। PMSA डज दैट रोल, परफॉर्म्स दैट रोल एट सी। सो सी में हम जो ब्रॉडर कंटूर्स जो देखते हैं, अगर लॉ इन्फोर्समेंट की टर्म्स में देखूँ तो ऑल टाइप ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ जो फ़िशिंग के फॉर्म में हो रही है या नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग की फॉर्म में हो रही है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की फॉर्म में हो रही है, तो हम उसको रोकते हैं और उसकी वजह से अपने सीज़ को मज़ीद सिक्योर करते हैं। मेरीन रिसर्च को हम फैसिलिटेट करते हैं, जिसमें जैसा कि आज आप मिलेंगे डिफरेंट टीम से, डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं जो रिसर्च फेलोज़ हैं ऑन बिहाफ ऑफ PMSA, जिनको PMSA फैसिलिटेट कर रहा है रिसर्च फैसिलिटी इन मेरीन लाइफ्स, इकोसिस्टम्स, क्लाइमेट चेंज, डिफरेंट फील्ड्स पे। अच्छा, आप लोग फैसिलिटेट भी करते हैं, जो रिसर्चर्स आते हैं, डाइवर्स आते हैं, कोरोना लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं? डेफिनेटली सर, हम जितने रिसर्चर्स आते हैं, एज आई मैंशनड अर्लियर कि वन ऑफ द मलेशियन डेलीगेट विच इज़ हियर, एक्चुअली दे आर दी मेरीन साइंटिस्ट। हमें एक रोल असाइन किया है कि प्रोटेक्शन ऑफ मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़, जिसमें से अस्तोला तो एक डिक्लेयर्ड MPA है। उसके अलावा फ्यूचर में जो होगा चुरना आइलैंड ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो बी MPA। तो उसको उसकी सर्वेलेंस करना, वहाँ पे इलीगल फ़िशिंग रोकना, ऐसी एक्टिविटी जो वहाँ पे मेरीन लाइफ जो इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ कोरल लीव्स, वहाँ पे फिशरी जो है उसको प्रोटेक्ट करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आवर वेरी ओन प्राइड ऑफ पाकिस्तान JF-17 और सुपर मुशाक तैयारे जो हैं वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं, खड़े किए गए हैं। और साथ ही साथ अल खालिद टैंक और दीगर जो टैंक्स और हैवी मिलिट्री व्हीकल्स जो पाकिस्तान बना रहा है वो भी यहाँ पर रखे गए हैं, ताकि आम पाकिस्तानी देख सकें कितनी मेहनत से ये तमाम तर चीज़ें तैयार की जाती हैं और कितनी मेहनत से हमारे पाक अफवाज के सपूत जो हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं।